हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की हिंदी थर्ड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पाठ 8 चैप्टर 8 अनिमा की नन्ही बिल्ली कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कहानी नवकांत बरुआ जी के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी के अनुवादक नवारुण वर्मा जी है। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। अनिमा उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर लिया। सफ़ेद रोएदार बड़ी सुंदर थी वह नन्ही बिल्ली। अनिमा के गोद में लेते ही वह आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगती। कितनी शांत है वह बिल्ली, पर घर का और कोई व्यक्ति उस बिल्ली को जरा भी पसंद नहीं करता। किसी को भी वह फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। अपनी हरकतों से वह सबके लिए सिर दर्द बनी हुई थी। कितनी झंझट खड़ी कर देती थी वह, अब क्या गिनाए। बच्चों देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि अनिमा नाम की एक लड़की थी जिसने एक नन्ही सी बिल्ली को पाला था और वह बिल्ली सफ़ेद रोएदार बड़ी सुंदर थी। और जैसे ही अनिमा उसे गोद में लेती थी वो आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगती थी और शांत होकर चुप से सो जाती थी। लेकिन घर पर सिर्फ अनिमा ही उसे पसंद करती थी और लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह कुछ न कुछ नटखट करती थी। अपनी हरकतों के कारण वह सभी को नापसंद थी। घर में वो कुछ न कुछ परेशानी सबके लिए खड़ी कर देती थी। माँ कहती, अरे अनिमा, अपनी बिल्ली को तो खुद संभाले रखना। हाँ, कड़घे पर बुनने के लिए मैंने जो सूत चढ़ा रखी है उसे देख, तेरी बिल्ली ने सारे सूत को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया। अब अनिमा बैठी बैठी कड़घे के सूत जोड़ने लगी। बहन कहती, अरे तेरी बिल्ली ने मेरी ऊन की गड्ढी को उलझा पुलझा बर्बाद कर डाला। अनिमा बिल्ली को थप्पड़ लगा बहना की उलझी पुलझी ऊन को सुलझाने लगी। बाद में पूसी से धीमे से पूछा, क्यों रे पूसी, क्या ज़्यादा चोट लगी है तुझे? आखिर तू इतनी नटखट क्यों है? पूसी आंखें बंद कर कहती, म्याऊं म्याऊं। यहाँ तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन अचानक उस दिन एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि तूफान ही मच गया। अनिमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था। उस दिन पुसी उसी मेज पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी। वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती। उसका खेल देखकर अनिमा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मगर एक बार जब पुसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की स्याही की दवात पर जा गिरा। स्याही की दवात छिटक कर पिताजी की किताब कागजों पर उलट गई, फिर वहाँ से छिटक कर फर्श पर जा गिरी। किताब, कागज, मेज, फर्श सब और स्याही फैल गई। अनिमा चाहती थी कि चुपचाप स्याही को धो डाले, मगर वह माँ के हाथों पकड़ी गई। शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे। सब कुछ देखकर गुस्से के मारे गंभीर हो उठे। स्याही गिरने से उनकी बहुत सी कीमती किताबें और कागज खराब हो गए थे, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम होने के बाद खुद बिल्ली को उठाकर बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए। सब लोग सोच रहे थे, चलो बिल्ली के उपद्रव से अब तो छुटकारा मिला, पर अनिमा रो रही थी। देर रात तक उसे नींद नहीं आ रही थी, पर क्या करती। आखिरकार अनिमा रोती सिसकती सो गई। जाड़े की रात थी। मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो गए थे। अनिमा की नींद जरा सी खुली। उसे लगा उसके गाल पर नरम नरम सी कोई चीज़ लग रही है। उसकी आंखें खुल गई। देखा, अरे यह तो उसकी प्यारी पूसी है। कुछ सोचे समझे बगैर वह ऊंची आवाज़ में बोल उठी, पूसी, मेरी पूसी, तू आ गई। उसकी आवाज़ से पिताजी की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा, मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद है, पूसी आखिर यहाँ कैसे आ सकती है उतनी दूर से? जरूर अनिमा सपने में बड़बड़ा रही है। तभी अचानक उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। अरे दरवाज़ा तो खुला हुआ है।
लेकिन खुला कैसे? सोने से पहले ही उन्होंने तो खुद दरवाजे को बंद किया था। वे चौंक कर उठ बैठे। उनकी नज़र पड़ी तो दो परछाइयों पर, जैसे कोई घर के अंदर से निकल कर जा रहा था। ऊंची आवाज़ में वो चीख पड़े, अरे चोर चोर! आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा कर चोर घर में घुस आए थे और दरवाज़ा खोल तो लिया था, पर वे कुछ ले नहीं जा सके। उधर पूसी अनिमा का घर ढूंढती हुई वहां किसी तरह से पहुंचकर दरवाजे के पास दुबकी हुई थी। चोरों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह चुपके से अंदर घुस आई और सीधे अपनी अनिमा के बिस्तर पर चढ़कर उसको जगाने लगी। उधर पूसी की चिंता में खोई अनिमा उसे देखते ही पुकार उठी, पूसी, मेरी पूसी, तू आ गई। बस सब लोग जाग गए। चोरों के निकल भागने के बाद अनिमा के पिता ने उसके हाथ से पूसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, हमारी अच्छी नन्ही पूसी, आज तो तेरी ही कारण हम बच गए। अनिमा की आंखों से बहते आंसू थम गए थे। उसके चेहरे पर खुशियाँ मुस्कुरा रही थी। तो ये थी बच्चों अनिमा की नन्ही बिल्ली की कहानी। देखो बच्चों, किस तरह से उस बिल्ली के द्वारा अनिमा के घर में जो चोरी होने वाली थी वह ना हो पाई, क्योंकि उसी जब अनिमा के पास आई तो अनिमा ने जोर से चिल्लाया और जिसके कारण अनिमा के पिताजी और घर के और सभी लोग जाग गए और जिसके कारण जागने के कारण चोर वहाँ से भाग गए उसके घर से। और बाद में पिताजी ने उसी पुसी को, बिल्ली को प्यार किया और उसे घर में रखने के लिए मान गए और सभी अनिमा बहुत खुश थी। तो बच्चों, ये थी ये कहानी। आप लोग अपने घरों में से फिर से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं बच्चों की इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। समय एवं परिस्थितियाँ अप्रिय को भी प्रिय बना देती है। हाँ, समय और जो परिस्थितियाँ जिस प्रकार की हमारे जीवन में आती है, वो क्या करती है कि अगर हमारे जीवन में कोई अप्रिय होते जो हमें पसंद नहीं होते हैं, कभी कभी उन्हें भी प्रिय बना देती है। अगर आपकी मुसीबत के समय, तकलीफ़ के समय, अगर आप जिसे पसंद नहीं करते वो आपको आकर मदद करे, आपको आकर हेल्प करे, मदद करे, आपका सहारा बने, तो देखिएगा कि आप उसे फिर पसंद करने लगेंगे, वही आपके प्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ कहानी में यही दिखाया गया है कि जब समय और परिस्थितियाँ ऐसी आई कि वो जो बिल्ली अप्रिय थी उसके पिताजी को पूसी, वो बाद में प्रिय हो गई। बच्चों, आप लोग इस कहानी के शब्दों के अर्थ को आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा सुंदर से, और बाकी प्रश्न उत्तर और होमवर्क मैं आप लोगों को भेज दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।